नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 24 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में जीके, जीएस और साइंस के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे व अन्य एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। और आप लोगों ने देखा होगा रेलवे के जो भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं उनमें प्रीवियस ईयर के पेपरों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए थे। इसीलिए आप सभी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल के सारे शिफ्टों के एग्ज़ाम्स के वीडियो मैंने बना रखे हैं, जो बाकी बची शिफ्टों के आगे बना दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और सारे वीडियो को एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाएं, जिससे आप सभी को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिल सके। तो बढ़ते हैं अपने 24 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ICAR, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसकी अवधारणा की गई थी। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो आंसर हो जाएगा गीतांजलि के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकरण क्रिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 250 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा दहन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मूल्य वर्धित कर के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था? तो आंसर होगा आर्थर स्लेजिंगर ने गढ़ा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथियाँ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्न में से
किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा कमीशन ब्रोकर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा AIBA। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुल्तान अजलान शाह कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा हॉकी से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। तो आंसर हो जाएगा सागर से दूरी के कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1759 में अहमद शाह अब्दाली किससे बदला लेने के लिए भारत लौटे थे? तो आंसर हो जाएगा मराठों से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? तो आंसर हो जाएगा बीना दास ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 3:8 के अनुपात में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 6.37 मिलियन मीटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, MS सुब्बालक्ष्मी किसके क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी? तो आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1950 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो आंसर होगा अफगानिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आंसर होगा पानी की उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी ने जीता था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा राजा शब्द का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जनता का सदन के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो आंसर होगा इंडोनेशियन रुपया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा आइरिस करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा प्योंगचांग में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी? तो आंसर होगा नीता अंबानी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा कावेरी डेल्टा को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा नील नदी के किनारे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार क्या है? तो आंसर होगा मलबरी रेशम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्न में से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ली कोर्बुजिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1986 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार किसके उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा बकरी की नस्ल के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा तत्व कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? तो आंसर होगा जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर होगा इसका 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधों में तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायता करता है? तो आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा को जनरेशन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मद्रास शहर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 3 सत्र होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा भारत देश द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्न। पेपर को देख के आइडिया लग गया होगा किस टाइप के और कैसे प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी ज़्यादा तैयारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।